नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो सियासी छाप छोड़ते हैं। हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। पिछले दिनों राजस्थान में कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, काफी सियासत हुई, काफी बयानबाजी हुई, चैनल्स पे देखे, समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से सचिन पायलट लौटेंगे और उसके बाद कुछ कहेंगे, और जैसा इंतजार था वैसा ही हुआ। सचिन पायलट ने पूरे दमखम के साथ अपने लक्ष्य की बात की है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं अर्जुन हूं और मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही, यानी कि मुझे सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलानी है, सरकार बनानी है, यह मेरा लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस की यह स्थिति हुई है जो राजस्थान में 21 सीट पे हम आके रह गए। राहुल गांधी उन्होंने जिम्मेदारी दी है उनको, और प्रदेश में कई दिग्गज थे लेकिन उन पर भरोसा किया है, तो उनके भरोसे को मैं तोड़ूंगा नहीं। कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के हम लक्ष्य में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की जो राजस्थान गौरव यात्रा शुरू हो रही है, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा है कि बेशक किराए से लोगों पर प्रेशर डाल के भीड़ जुटाती हो बीजेपी, लेकिन जनता हमारे साथ है और चुनाव का हमें इंतजार है। तो चले हम आपको मजमून तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप हमारा एजेंडा देखिए, फिर लौटते हैं पैनलिस्ट के साथ। एक तरफ राजस्थान गौरव यात्रा में जुटी हुई है तो कांग्रेस लगातार इस यात्रा को लेकर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट इस यात्रा को लेकर बीजेपी पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस की मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए बीजेपी ये यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस यात्रा से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पायलट ने कहा कि सीएम को राजस्थान गौरव यात्रा की जगह जवाबदेही यात्रा निकालनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि यात्रा का नाम होना चाहिए जवाबदेही यात्रा, और वहां पे बजाय भाजपा के कार्यकर्ताओं से तालियां बजवाने की जगह उन्हें संवाद करना चाहिए आम जनता से। आज जो उनकी तालमेल थी वो खराब होते देख उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री जी को बुला लिया और अब इस यात्रा पे वो जा रही हैं। सचिन पायलट इन दिनों काफी मुखर नजर आ रहे हैं। बीजेपी की यात्रा ही नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी पायलट के निशाने पर है। पायलट ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटते ही एक बार फिर गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बेकार की बयानबाजी से बचना चाहिए और केवल यह सोचना चाहिए कि पार्टी प्रदेश में कैसे जीत की तरफ बढ़े। सचिन ने इशारों में यह भी कह दिया कि पार्टी की कमान उन्हें तब मिली थी जब केवल कांग्रेस के पास 21 सीटें थी। 35 साल की उम्र में इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी। हम मात्र 21 सीट जीत कर आए थे। मेरे को लगता है कि आजादी के बाद से आज तक इतनी कम सीटें कांग्रेस की नहीं आई। तो ऐसे कठिन चुनौतीपूर्ण समय में मुझ पर विश्वास जताया, ये भी मैं पार्टी का ये बड़प्पन मानता हूँ कि और लोग नेता थे जो बड़े पदों पर रह चुके थे, उनमें ना विश्वास जताते हुए राहुल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो उसको तो मुझे पूरी तरह निर्वहन करना है। चुनाव नजदीक है और दोनों ही पार्टियां तेजी से तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस में सीएम के चेहरे पर जो विवाद पनपा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में सचिन पायलट के तीखे बयान पार्टी एक तरफ तो बीजेपी को घेर रही है, वहीं पार्टी की अंदरूनी कलह भी बयां कर रहे हैं। चुनाव से पहले सीएम के चेहरे को लेकर बयानबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी परेशान करती है। ऐसे में पार्टी आलाकमान को जल्द से जल्द सोचना होगा कि आखिरकार इस विवाद का निपटारा कैसे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो चलिए, सचिन पायलट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे से लौटे हैं और उसके बाद ही सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि सियासी गलियारों में चर्चा आई थी कि सचिन पायलट आएंगे। उसके बाद चर्चा होगी राजस्थान में मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चली, उसके बाद सचिन पायलट कुछ कहेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को ताइना दिखाया है, साथ ही उन पे कटाक्ष भी किए हैं, तंज भी कसा है और बीजेपी भी उन्होंने निशाना साधा है। चले, श्याम जी हमारे साथ में जुड़ गए। श्याम जी, जैसे एक उम्मीद थी, एक लोगों को लग रहा था कि अशोक गहलोत, सीपी जोशी सब लोग अपनी बारी से बयान दे चुके हैं, अब सचिन पायलट का इंतजार है। सचिन पायलट आएंगे विदेश दौरे से और उसके बाद कुछ कहेंगे। तो सचिन पायलट ने कहा भी कि आजादी के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस इस हादसे पे गई थी जब 21 सीट आई, और ऐसी विषम परिस्थितियों में मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई थी। मैंने कार्यकर्ताओं के साथ रह करके विपक्ष की पार्टी की भूमिका में जम के काम किया है, और हमारा जो लक्ष्य है सिर्फ एक ही है कि हम सत्ता में वापसी कर सकें, सत्ता में आ सकें।
सचिन का ये कहना। लेकिन हास्य की बात, और ये भी कहा कि प्रदेश में कई बड़े दिग्गज थे, उसके बावजूद भी राहुल जी ने मुझे जिम्मा दिया। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि ये पहले मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी हुई थी, तो यहाँ पर भी नेतृत्व बदलाव हुआ था। अब क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी तो दी थी संगठन की, आप मजबूत करो, सब कुछ करो, लेकिन आप मुख्यमंत्री बनोगे ये एश्योर पार्टी ने ही किया था। आपको कहा था कि आप संगठन संभालें, संगठन सक्रिय कीजिए। आपने संगठन में निश्चित रूप से काम किया, 4.5 साल तक जो कुछ करना चाहिए था करने की स्थिति बनी, जो करी। आप क्योंकि अब ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो, तो उन्होंने आज जैसे बात कर रहे थे, सचिन पायलट कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का दावेदार मैं भी नहीं हूं, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा और नेतृत्व में जब हम जीत जाएंगे उसके बाद निर्णय आलाकमान करेगा। यही आज उन्होंने कह दिया। फिर क्योंकि अशोक गहलोत ने पिछले दिनों जिस प्रकार से उदयपुर में बयानबाजी की थी, बयानबाजी के बाद उन्हें पलटवार अपनी स्थिति को सुधारने के लिए फिर उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे कि 10 साल तक चेहरा, तो जैसे वो कहते हैं कि जब 10 साल तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा है, उसी प्रकार से मैं भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, तो वो अलग तरह से बयानबाजी करते थे। लेकिन उन्होंने फिर बदलाव कर दिया कि नहीं, चेहरा की बात नहीं हो रही, बल्कि कि हम जीत कैसे करें। आज सचिन पायलट भी कह रहे थे कि सबसे पहला तो यह है कि हम भाजपा को उपचुनाव की तरह ही कैसे हराएं विधानसभा के चुनाव में, ये लक्ष्य सबसे बड़ा है। एक बात है, ये बात तो ठीक है कि मजे पॉलिटिशियन का बयान है, पार्टी को एकजुट देखना चाहते हैं, एकजुट करने की बात है। लेकिन जो इन बयानों के बीच ही आप देखिए, सचिन जब ये बात कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार इस हाशिए पे पार्टी गई, यानी कि किसी सीट पहले कभी विधानसभा में नहीं मिली कांग्रेस को। जब 77 में आफ्टर इमरजेंसी इलेक्शन हुआ था, तब भी ऐसे हालात नहीं बने थे। तो ये एक सीधा तंज कह सकता हूं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहे हुए कई बड़े दिग्गज नेता हैं, जो विभिन्न बड़े पदों पे भी रहे हैं। ये जिम्मेदारी मुझे ही राहुल जी ने दी है, तो कुछ सोच समझ के दी है, और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए दी है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए दी है। तो एक भरोसा उन्होंने किया, उस भरोसे को मैं नहीं तोड़ूंगा। नहीं तो वो अभी यहाँ स्थिति है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आपको जिम्मेदारी आपने निभाई, ये तो कोई मना ही नहीं कर रहा। अब ये कहना कि मेरे से ज्यादा दिग्गज मौजूद थे प्रदेश में और उनको जिम्मेदारी नहीं दी, राहुल का विश्वास जिसमें होगा उसको उन्होंने सौंपा, और सौंपने का आपने निश्चित रूप से मेहनत की। और आपके अब आप ये कहें कि भाई मैंने मेहनत की इसलिए मुझे ही फल मिलना चाहिए, तो ये स्थिति साफ करने के लिए या तो कहें सीधे तौर पे कि राहुल मेरा चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े तो मैं पार्टी को और सफलता दिला सकता हूं। ये कहने की हिम्मत तो अभी भी सचिन पायलट में भी नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि सामूहिक रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और जीत करके फैसला अल्लाह का मान करेगा। मैं चलिए एक बार मैं जाना चाहूंगा आरसी चौधरी जी के पास में। चौधरी साहब, सचिन पायलट साहब एक बयान तो पार्टी की मजबूती के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन बयान दिया उन्होंने कि हम पार्टी के लिए सामने एक लक्ष्य है कि हम जीत के आए और उसके बाद सत्ता में आए, मुख्यमंत्री को हम सामूहिक रूप से अभी चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरा जो उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पार्टी जिस आशय पे गई 21 सीट लेकर के आई है, विभिन्न पदों पे बैठे कई दिग्गज भी यहां पे थे, उसके बावजूद भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है। ये तो दिग्गज और हाशिए, यानी कि सीधा संकेत है उनका कि पार्टी जिस दौर से गुजर रही थी उस दौर को मैंने संभाला और सीधा अधिकार भी मेरा ही बनता है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से एक अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से सचिन पायलट जी ने जो बात कही है, और ये बात कई बार पहले भी उन्होंने अपने शब्दों में जैसे कही है, जिस प्रकार से 11वें प्रोग्राम में तब उन्होंने कहा था, उनके लिए तमाम जो लोग नारे लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है और हमें व्यक्तिगत निष्ठा को छोड़ के हमें पार्टी के आधार पर बढ़ना चाहिए और ये नारे नहीं लगाने चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो सत्य है, ये तो आंकड़े सबके सामने है कि हमारी कभी ऐसी स्थिति नहीं रही। 21 विधानसभा में जो सीटें आई आज से पहले नहीं आई, और जब 21 सीटें आई तो वो 21 सीटें किसी की नाकामी की वजह से नहीं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूरे प्रदेश के अंदर घूम के जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया था, गलत तथ्य प्रदेश के सामने रखे थे, और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनकी जितनी उन्होंने घोर निंदा की थी, और तमाम एक माहौल उस समय जो बना वो पूरे देश के सामने है। तो यहाँ पे जो गलत फैक्ट्स रख के और लोगों को जो गुमराह किया गया जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री के द्वारा, उसके नतीजे ये हुए कि हम इस जगह पे पहुंचे। लेकिन वहां पे कार्यकर्ताओं का मनोबल निश्चित रूप से डाउन हुआ और उसको संभालने का काम एक युवा नेतृत्व को दिया।
जो उन्होंने बखूबी निभाया। आज वो यही बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से एक युवा व्यक्ति पे जो उन्होंने विश्वास जताया उसका निर्वहन करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपको जब कई लोगों के बीच में से उठा के जब आपको दायित्व दिया जाता है तो निश्चित रूप से आपका दायित्व और बढ़ जाता है। मुझे ये लगता है कि उन्हें इस बात का बोध है और यही बोध प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ कांग्रेसजनों को एक संदेश देता है कि निश्चित रूप से जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं वो एक नेतृत्व है। तो आपको ये लग रहा है आपको कि बीजेपी का जो आप दुष्प्रचार बता रहे हैं, आपके वक्त का जो वसुंधरा राजे ने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आया बजाय आपकी फ्लैगशिप योजनाओं के, ये माना जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा ही रहा है योगेंद्र जी। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के बैनर के तले फिर वो शुरू कर रही हैं यात्रा, इसे राजस्थान गौरव यात्रा का नाम दे रही हैं, फिर कैसे बचेंगे आप? देखिए, आज जो गौरव यात्रा जो कर रही हैं, आज राजस्थान का मान किस जगह पे बढ़ा है? किस राजस्थान का तमाम 7.5 करोड़ लोगों में से कोई भी व्यक्ति कैसे कह सकता है कि राजस्थान गौरवशाली हुआ है उनके शासन के अंदर? उससे पहले वो सबसे पहले ज्यादा आरोप लगाते थे कि इस प्रदेश के अंदर खजाना खाली कर दिया है, प्रदेश को कंगाल कर दिया है, डुबा दिया है। जहां पे 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जो लॉस था, आज बढ़ा के उसको 2.4 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने नुकसान कर दिया। जो 70 साल की बात करते हैं, 70 साल तक जो हुआ वो उन्होंने 4.5 साल के अंदर उससे 1.5 गुना बढ़ा के और ज्यादा कर दिया, 2.5 गुना उसको कर दिया टोटल को। जब उन्होंने कहते मुझे शर्म आती है कि जयपुर में जब माताओं और बहनों की जब चैन स्नेजिंग होती है, स्वामीनाथपुर में उन्होंने भाषण दिया। अगर वो ये चाहते हैं कि राजस्थान का गौरव बढ़ाया, तो जो उन्होंने उस दौरान जो एवरेज 30 मिनट तक पूरे प्रदेश की सभाओं में जो उन्होंने बातें कही थे, वो वहां पे जाएं और उन बातों को दोहराएं। जिस जगह पे जो बोली थी वो वीडियो क्लिप्स आज हैं और वो बोले। और मैं एक बात चौधरी साहब, देखिए मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये कांग्रेस के लिए जरूरी है ये कि आप कहना चाह रहे हैं कि उन्हें वादे याद दिलाने चाहिए, पब्लिक के बीच जाकर के क्या अनाउंसमेंट किया था, क्या वादा किया था, उस पर फोकस करना, आप यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये याद दिलाने का काम तब आप लोगों का है कि दूसरी यात्रा निकाल रही हैं, आप लोग उसमें सफल होते नहीं नजर आ रहे हैं, कि आप पुराने यादों को लेकर के, वादों को लेकर के कहीं पैर दिखा रहे हैं कि ये सभा थी, ये जगह थी, ये सुनिए मुख्यमंत्री का वादा, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, अपोजिशन में थी, तो ये वादा था उनका, क्या पूरा हुआ? क्योंकि मोदी साहब ये पूछा करते थे 3 ताली बजा करके कि बिजली आई, सड़क आई, तो वो एक आक्रामकता थी जो आपकी फ्लैगशिप योजनाओं पे भारी पड़ी, जो आप खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक नकारात्मक प्रचार फैला गया सोशल मीडिया इंडस्ट्री के जरिए, या फिर अपने शब्दों में, भाषण में यही कहना चाह रहे हैं? जी। चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी, कि आप लोगों के दुष्प्रचार की वजह से कांग्रेस इस हादसे पे पहुंची। देखिए, अपनी नाकामी को दूसरे से फोड़ देना ये कांग्रेस की परंपरा रही है। आज कांग्रेस का अंतर्द्वंद चल रहा है, इस अंतर्द्वंद का परिणाम क्या होगा ये तो कांग्रेस के लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका भी ठीक है, शायद भारतीय जनता पार्टी माथे फोड़ देंगे कि हमारे आपसी नेताओं में झगड़े भारतीय जनता पार्टी करवा दी, ऐसा हो सकता है। आज कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट है। आप में गहलोत जी का 2 महीने पहले का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीसीसी चीफ जो भी बन जाता है वह अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना गया, पहला बयान। दूसरा बयान उनका फिर आता है, कुछ चाटुकारों से पीसीसी चीफ गिर जाते हैं और वे पीसीसी चीफ अपना मुख्यमंत्री पद दावेदार समझ लग जाते हैं, ये उनका दूसरा बयान। उसके बाद उनकी सक्रियता और फिर लालजी कटारिया का बयान, और कटारिया जी के बयान के साथ साथ उनके समर्थकों का राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय अविनाश जी पांडे का पुतला जलाना, और फिर अविनाश पांडे जी का कह देना कि ये लोग गद्दार लोग हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। ये सब अंतर्द्वंद कांग्रेस का अंतर्द्वंद चल रहा है। अब इस अंतर्द्वंद को राजस्थान की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब लोग बेखूबी देख रहे हैं। अब इस अंतर्द्वंद का परिणाम कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से चल रहा होगा, लेकिन इसका ठीक रहा फिर से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के माथे फोड़ेंगे जब ये चुनाव हार जाएंगे। पहली बात, राजस्थान गौरव यात्रा राजस्थान के प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की तीसरी यात्रा है। देखिए, साहस एक मुख्यमंत्री के नाते, किसी आज तक मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, माननीय गहलोत जी, हरदेव जी जोशी, माननीय शिवचरण जी माथुर साहब, एक संदेश यात्रा, लेकिन मुख्यमंत्री तो लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर चंद्रभान और दोनों मिलकर यात्रा निकाली थी। उसके बाद जनता बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना और जनता बीच जाकर बात को कहना, मैंने जो वादी की थी उनको पूरा किया है, उनको उस आधार पर हम प्रदेश की जनता बीच माननीय मुख्यमंत्री जा रही है। अगर राजस्थान का गौरव बढ़ाने की बात करें, राजस्थान की गांव ढांढानी सड़क बनाकर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर, भामाशाह कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग करके, लोगों को स्वास्थ्य का बीमा देकर, के माध्यम से कांग्रेस का आरोप यह है कि जो स्वराज संकल्प यात्रा आप लोगों ने निकाली थी, उस दरमियान बहुत सारे बंडल के बंडल लोगों ने ज्ञापन दिए,
उसके बाद जन सुनवाइयां भी हुई, लेकिन उसको अमली जामन नहीं पहनाया गया। देखिए, हमने जब भी राजस्थान की जनता के साथ स्वास्थ्य संकल्प यात्रा के माध्यम से जो हमने एक घोषणा पत्र बनाया, वह घोषणा पत्र हमने जनता के बीच में हमारा एग्रीमेंट माना, उससे हमने अपना शपथ पत्र माना और शपथ पत्र के आधार पर हमने अब तक 90% अधिक अपने वादों को पूरा करने का काम किया। यदि वादा खिलाफी हमने की है तो कांग्रेस वाले आए और बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने यह वादा किया था, यह वादा पूरा नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने यह वादा किया था, यह पूरा नहीं किया। लेकिन आज तक ये साहस कांग्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के शौकीन आदरणीय अशोक जी गहलोत, सेल्फी शौकीन माननीय सचिन पायलट जी भी आज तक इस बारे में कोई जवाबदेही उन्होंने आज तक मुख्यमंत्री पर नहीं डाली है। बयान वीर हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर जनता के बीच खड़े करने का प्रयास किसी भी तरीके से। चलिए मैं रोकूंगा आपको, मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूँ। श्याम जी, बड़ी एक रोचक बात आई है सामने। ये आरसी चौधरी साहब ने कहा कि इनका जो दुष्प्रचार किया इन लोगों ने पब्लिक पे, वो ज्यादा इफेक्टिव रहा हमारी फ्लैगशिप योजनाओं के बजाय। तो कांग्रेस का एक पार्ट रहा फेल होने का ये कि हम कोई भी व्यक्ति अपनी पॉजिटिव चीज को नहीं पहुंचा पाए। मुझे अच्छे से ध्यान है कि हाल ही में जब अमित शाह आए थे 21 जुलाई को, तो उन्होंने एक बात कही थी कार्यकर्ताओं से कि कोई भी सरकार पूरे काम नहीं कर पाती है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। 90% अगर कोई काम करता है 10% रह जाते हैं, उस 90% पे 10% एंटी इनकम्बेंसी के नाते इतने भारी होते हैं कि माउथ पब्लिसिटी से लोग कहना शुरू कर देते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया। कि आप लोगों की ड्यूटी यह है, और मुझे लगता है कि बात बीजेपी की नहीं है, ये सभी पार्टियों को देखना चाहिए अगर इस बात में कहीं कोई बात होती है तो, कि 90% काम को आप जनता के बीच लेकर के जाइए कि ये काम हमने किए हैं, अगर कोई छूट गया तो हम पूरा करेंगे। इसे भी सड़क बनी है 100 किलोमीटर था 90 किलोमीटर बना दी, तो 10 किलोमीटर की वजह से ये आप खारिज नहीं कराएं कि 90 किलोमीटर भी नहीं बनी थी। तो इस टाइप की जो बातें कह रहे थे, कांग्रेस अभी क्या उन चीजों को पहचान पा रही है कि उस दौरान की जो कमजोरी थी उसको आज हम दुरुस्त कर रहे हो, या जैसे अभी आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनता को जवाब देना चाहिए कि जिस जगह पे उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। तो ये याद वसुंधरा राजे को करना चाहिए या कांग्रेस को याद दिलाना चाहिए कि ये जगह थी, यहां पे मुख्यमंत्री का ये वादा था, इसको पूरा किया? देखिए, वही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तैयारी के साथ आपको चुनाव लड़ने के लिए, आप उपचुनाव का उदाहरण देते हैं, उपचुनाव में हमने जिस प्रकार की सक्रियता दिखाई, जीत गए। अब अगर इसी आधार पर अगर कांग्रेस चुनाव विधानसभा का लड़ने का प्रयास करेगी तो फिर वो सत्ताधारी पार्टी से दो हाथ नहीं कर पाएगी। कारण है कि उसके पास सत्ता का जो तंत्र साथ है वो कांग्रेस के पास नहीं है। सत्ता और पैसा दोनों ही सत्ता पक्ष के पास होती है, विपक्ष के पास दोनों नहीं होते। इसलिए इस चुनाव को एक बहुत बड़ी चुनौती मान करके अगर कांग्रेस लड़ेगी और सामूहिकता में लड़ेगी तो निश्चित रूप से कामयाब हो पाएगी। लेकिन सामूहिकता की बात तो हो रही है, लेकिन अलग अलग धड़ों में आज भी कांग्रेस बटी हुई है। भौर जितेंद्र की कांग्रेस, सीपी जोशी की कांग्रेस, गहलोत की कांग्रेस और सचिन पायलट की कांग्रेस, 4 गुटों में यदि कांग्रेस बटी रही तो स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। बार बार सचिन पायलट उसके अलावा एक बात मैं जिस बात को लेकर के आना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे आरसी चौधरी साहब ने, देखिए बात अच्छी मैं मानता हूं कि बड़ी समझदारी होती है, कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी पहचाने। कोई तो ऐसी वजह रही होगी, हार की जो समीक्षा कोई भी पार्टी करती है, बाई इलेक्शन हारे बीजेपी ने भी समीक्षा की होगी। अविनाश राय खन्ना साहब हमारे साथ स्टूडियो बैठे थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने लेसन लिया, उससे हमारी जो कमजोरी थी उसको हमने स्वीकार किया और हम हवा में रहे हों, चाहे हमें ये लग रहा था कि बिल्कुल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनको हमने पहचाना, कांग्रेस ने भी पहचाना। लेकिन कांग्रेस ने जिन कमजोरियों को आइडेंटिफाई किया, क्या वास्तव में उस पर भी फोकस कर रहे हैं उसे दुरुस्त करने की? मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिएगा कि क्योंकि अभी तक राहुल गांधी का इस बारे में बयान नहीं आया, ना ही राजस्थान अभी तक आए। जब राजस्थान में, क्योंकि अभी 15 अगस्त के बाद उनको लाने की तैयारी हो रही है सीकर या झुंझुनू में जहां बैठक होगी, अब वो क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज भी इनकी पार्टी के प्रभारी वहां मिलकर के जो बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ निकल के सामने आएगा और क्या कुछ राहुल गांधी की रणनीति सामने आएगी, उसके बाद ये जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस की स्थिति अभी तक वो एकजुटता वाली तो हो नहीं पा रही, इसलिए कारण है कि राहुल गांधी चारों नेताओं को बुला करके बैठा करके अगर समझाएंगे कि नहीं तुमको बोलना नहीं है, तुमको एकजुटता में रहना है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस में बदलाव। अब जो आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनकी फ्लैगशिप योजनाओं का भी धरातल पे पहुंच नहीं पाई, उसका कारण है कि आपने लेट की और इतनी सारी योजनाएं लागू कर दी जिसको आप निगरानी नहीं रख पाए, और केंद्र सरकार की विफलताओं के कारण भी अशोक गहलोत बहुत बुरी तरह धराशायी हुए। यहाँ पर आज इस स्थिति में बीजेपी में अलग पड़ा है कि बीजेपी का संगठन कमजोर है, तो प्रदेश की मुख्यमंत्री चला के कह रहे हैं कि मैं यात्रा करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी।
संगठन की तरफ से अभी तक नहीं कहा जा रहा है कि संगठन आज भी यात्राओं को लेकर के किरण महेश्वरी उच्च शिक्षा मंत्री, यातायात मंत्री यूनुस खान खड़े हुए हैं वहां पर। संगठन का कोई बड़ा पदाधिकारी वहां नहीं गया है। वहां तैयारियों को लेकर के कोई संगठन सक्रिय रूप से नहीं दिख रहा, क्योंकि संगठन अभी पार्लियामेंट चल रही है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य है, दिल्ली में संगठन के सांसद सब दिल्ली में। अब यात्रा को किस प्रकार से सक्रियता दिखाई जाएगी, एक बड़ी वहां पे भी एक अलग तरह की बात आ रही है। अभी तक मुख्यमंत्री जी विधिवत रूप से जो अमित शाह जी को निमंत्रण देने जाने वाली थी, आज जाए कल जाए पता नहीं, लेकिन ये भी हो रहा है लेकिन वो तो सारा क्लियर है, जब ब्रीफिंग हो चुकी, गुलाब चंद कटारिया कह चुके हैं कि जो योगेंद्र जी आप जो फ्लैग ऑफ करके झंडे को रवाना किया जाएगा और निमंत्रण देने वाली जो व्यक्तिगत रूप से जाते हैं ना, वो जाने वाली बात थी। अब जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन हो रहा था, 2 दिन से चल रहा था। हो सकता है आज भी जाकर के वापस आ जाए या अमित शाह को खुद साथ लेके आए। ये बड़ी अलग तरह की बातें चल रही है, लेकिन संगठन में जो सक्रियता दिख रही है, क्योंकि आज भी इनके कोषाध्यक्ष डिक्लेयर किए गए, तो अभी संगठन तो धरातल पे क्यों 72 दिन का जो विराम इनके लगा संगठन पे, वो ही आज भी विचलित है। उसको लेकर के संगठन सक्रियता में नहीं आ पा रहा, और कांग्रेस का संगठन है लेकिन विदेश घूम रहा है, इसलिए वो सक्रिय नहीं हो पाया। विदेश जाने की इस समय जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। संगठन को तो अब आपको जवाब देने के लिए खड़ा होना है। सत्ता पक्ष आपके पर हावी हो रहा है, आप कैसे तैयारी करोगे? चलिए मैं एक बार आरसी चौधरी साहब के पास जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब, सियासी हलकों में और राजनीति के पंडितों का, जानकारों का, समीक्षकों का ये कहना है कि ये एक ऐसा दौर है कांग्रेस में जब प्रतिपक्ष के नाते आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि वजह साफ है, जब जो अपोजिशन में होते हैं तो काफी एग्रेसिव होते हैं, आप डिफेंसिव नहीं होते हैं, प्रतिपक्ष आक्रामक होना चाहिए। जो अभी श्याम जी कह रहे हैं वो आक्रामकता का दौर जो इस वक्त दिखना चाहिए, अगस्त के महीने में, जुलाई में जो दिखना चाहिए था, उसमें कांग्रेस का अभाव है। क्योंकि जुलाई में 2 बड़े कार्यक्रम करके बीजेपी ने एक मैसेज दे दिया है कि प्रदेश में हम लोगों की पूरी तैयारी है, हम उस चरणबद्ध तरीके से हम उस योजना को पूरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को आए, 21 जुलाई को अमित शाह आए, फिर अगस्त और सितंबर में दोनों बड़े नेताओं के, इनके केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होंगे। तो अभी कांग्रेस जिस आक्रामकता के साथ में आनी चाहिए, किस भरोसे में है? पब्लिक की हवा भाप चुके हैं कि बिल्कुल हम जैसा करेंगे तो भी हमारे साथ जनता होगी। योगेंद्र जी, इन पिछले 4.5 साल के अंदर आदरणीय सचिन पायलट जी, रामेश्वर डूडी जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इस पूरे प्रदेश के अंदर 3-4 बार से भी ज्यादा और हर विधानसभा तक दौरे कर चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो 74 दिनों तक एक अध्यक्ष तलाश रही थी, उन 74 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी तमाम विधानसभाओं पर जाके अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद का कार्यक्रम किया और तमाम जनसभाएं की और तमाम जो तैयारियां थी वो बेहतरीन तरीके से की। श्याम सुंदर जी ने जो तो एक मुद्दा उठाया कि विदेश में होने का, निश्चित रूप से राजस्थान पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट जी, अगर वो 4 दिन विदेश में जाते हैं और ओवरसीज कांग्रेस का एक प्रोग्राम होता है और उसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अगर उसके डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि वो वहां पे जाकर राजस्थान की कांग्रेस को एक नई पहचान देते हैं। यहाँ पे बात जब उनके हर सुख और दुख के अंदर रहे, इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का, हर वर्ग का, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे व्यापारी हो, हर किसी के जो मुद्दे हैं हमने उठाए। और इस भारतीय जनता पार्टी को जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए जो आम लोगों पे एक 10 झेलने का जो काला कानून लेके आई, उसको हमने इतनी तत्परता से उठाया, उसको बाध्य किया वापस लेने के लिए। सचिन पायलट जी ने 100 किलोमीटर की पद यात्रा की, तब इन्हें किसान का कर्जा माफ करने के लिए नहीं याद आना पड़ा। आज महंगाई का जितना जो दंश बार बार जो दे रहे हैं, जिस प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सब चीजों पर बातें की, हमने हर वर्ग का मुद्दा उठाया, चाहे युवाओं के साथ में हो, चाहे किसान के साथ में हो, हमने चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन से बाहर हो, हमने इस कांग्रेस के बैनर के नीचे इस पूरी प्रदेश की जनता की 7.5 करोड़ जनता की आवाज दी। उसी आवाज का नतीजा है कि जब इस राज्य की सरकार में 1 साल हुआ, तब 4 उपचुनाव हुए, उन 4 उपचुनाव में से 3 कांग्रेस पार्टी के जोड़ी में गए। तमाम जो आगे के निकाय के चुनाव हुए, उस निकाय के चुनाव में कांग्रेस में भरोसा किया। जब लोकसभा के उपचुनाव हुए तो लोकसभा में हमें मौका दिया। तो तमाम ये जो विश्वास है, ये विश्वास हम अहंकार में नहीं लेके गए, हम इस विश्वास को प्रतिबद्धता लेके गए कि प्रदेश की जनता जो हमें विपक्ष के अंदर भी ये जो विश्वास जता रही है, तो किस प्रकार से बेहतरीन लेके जा सके। समय कम है, मैं छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नाते, जैसे आपने कहा कि दुष्प्रचार जो बीजेपी का था उसकी वजह से हमारी फ्लैगशिप योजना भी हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, कुप्रचार जो था वो हावी रहा, लेकिन आप लोग
क्या वास्तव में कर पा रहे हैं? अगर सरकार की कहीं कोई गलतियां हैं, सरकार की कोई नेग्लिजेंसी है, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, तो उस तरह से, क्योंकि देखिए आप ये बात सही कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष की भूमिका, आप लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, बिजली की रेटें बढ़ी तो आप लोगों ने काम किया, अपने विधानसभा पे भी प्रदर्शन किए, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आपका दिसंबर का फर्स्ट वीक नजदीक आएगा वैसे आक्रामकता बढ़नी चाहिए, आपको कमजोरी गिनाने का वक्त आएगा, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आते हैं, हम साल जब शुरू होता है हमारी स्टडी का 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम 7 घंटे भी पढ़ते हैं। योगेंद्र जी, जो व्यक्ति सदैव मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना भी जिनके इंटरव्यूज देखे हैं, जितने जो एक्सीलेंट्स जो बच्चे निकलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस करते हैं, उनका एक ही चीज होती है कि उनकी रेगुलर स्टडी होती है। वो अंतिम समय में वो लोग तैयारी करते हैं जो 3.5 साल तक 4 साल तक इंग्लैंड में बैठे रहते हैं और फिर आके इस प्रदेश की जनता को गुमराह करके सत्ता का रास्ता हाथ जाते हैं। हम तो सदैव हर बात पे तो हम तो सर चौधरी साहब, लेकिन राजनीति के धरातल पे जो 3.5 साल तक गायब रहे हों, 2 घंटे पढ़ाई नहीं की जिन्होंने, और लास्ट में जो 7 घंटे पढ़े, पास तो वही हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक नतीजा, एक विश्वास, क्या क्या उन्होंने विश्वास दिया, क्या क्या उन्होंने बातें कही, जो बातें कही उन्होंने स्वामीनाथन में कहा कि मुझे शर्म आती, 2013 के अंदर अप्रैल में कहा कि इतनी चैन स्नीजिंग हो रही है, जितनी चैन स्नीजिंग हो रही थी उससे दोगुनी आ रही है। उन्होंने ये कहा कि 1 लाख किलोमीटर सड़कें वो पूरी टूटी हुई है, पहले चीजें जा रही है, क्या जनता के बीच जा रही है, तैयारी करी, आज अध्यक्ष ढूंढ के कार्यकारिणी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे बूथ के अंतिम कड़ी का जो एक मिनट का वक्त अभी लक्ष्मीकांत जी मैं आपको दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो दौर होगा, आप अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को बताओगे, कांग्रेस या प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं, विरोधी दल हैं, वो आप लोगों की कमजोरियां बताएंगे। वक्त ऐसा आता है कि पब्लिक इसी में सुनती है कि वास्तव में सतोलती है कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। आपने 4 साल तक 4.5 साल तक जो भी कुछ किया, लेकिन रिजल्ट का वक्त यह है, हर चीज बड़ी मायने रखती है। अब नहीं, निश्चित रूप से हम अपनी जो योजना है वो जनता के बीच पहुंच चुकी है, और जनता के पास पहुंचने के बाद देखिए एक फर्क देखिए आप, हमने अपनी भामाशाह योजना शुरू किया तो आज के 3 साल पहले कर दिया। यदि हमने अपनी जल सवाल योजना शुरू किया तो आज के 3 साल पहले कर दिया, या न्याय आपके द्वार किया 3 साल पहले शुरू कर दिया। यही फर्क कांग्रेस के लोगों ने किया कि जब अपनी दवा की बात करें या अन्य किसी, हमने 2.5 साल पहले फ्री दवा की, यदि हमने 2.5 साल पहले शुरू की, काम किया आपके समय पूरी प्रदेश जूझ पड़ी, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया और आईना दिखा बताया पूरी युवाओं को जो ऑर्डर मांगे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो जवाब देंगे। जब तुम तो सब चीजें न्याय सुप्रीम कोर्ट देने पर तुम कौन पाए, न्यायालय भारतीय हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तमाम आपकी योजनाओं के लिए मिला यही है, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को कहना पड़ना है। समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा, नहीं करते मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं श्याम जी को भी नहीं जोड़ पा रहा हूं। तो चले लेवल अब यह है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, राजनीतिक दलों की आक्रामकता इसी तरह से होगी। कोई अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के बहाने वोट साधने की कोशिश करेगा तो कोई कमजोरियां बताएगा, लेकिन जनता तय करती है कि हमें किस दिशा में जाना है। चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन सियासी पारा इसी के साथ चढ़ना शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री की यात्रा है, यात्रा के साथ साथ प्रतिपक्ष के अपने हमले तेज होंगे, यही सियासत का दूसरा नाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।